Hello dear students, today we are going to read about the next topic of chapter 4 class 7th, creating charts in MS Excel 2007. So let's talk about it. चेंजिंग द लेआउट ऑफ ए चार्ट के लेआउट को चेंज करना. फर्स्ट ऑफ ऑल डबल क्लिक ऑन चार्ट. ये प्रोसेस जो है आपको सारी चीज़ों में करना पड़ेगा जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको चार्ट पे क्लिक करना होगा. इट विल ओपन द डिज़ाइन टैब. आपको डिज़ाइन टैब मिलेगी जो चार्ट के कई सारे टूल्स को आपको रिप्रेजेंट करेगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक किया गया और उसके बाद लेआउट में जाएंगे और लेआउट में फिर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी. क्लिक ऑन लेआउट टैब. देन द लेबल्स ग्रुप हैव 5 ऑप्शंस. आपको लेबल्स ग्रुप में 5 ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं. लेबल्स ग्रुप है, ये पूरा लेबल्स ग्रुप है, ठीक है. और इसमें आपको कई सारे टाइप दिख रहे हैं जैसे कि चार्ट टाइटल है, एक्सेस टाइटल है, लीजेंड है, डेटा टेबल्स है, लेबल्स है एंड डेटा टेबल. तो द लेबल्स ग्रुप हैव 5 ऑप्शंस: चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल्स, लीजेंड, डेटा टेबल्स, लेबल्स एंड डेटा टेबल. लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ देम. द फर्स्ट वन इज़ चार्ट टाइटल. अब चार्ट का टाइटल क्या होता है? क्लिक ऑन द चार्ट टाइटल फ्रॉम लेबल्स ग्रुप. चार्ट टाइटल को हम लेबल्स ग्रुप पे अगर क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने अपीयर होगी. सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. अ चार्ट टाइटल बॉक्स विल बी एडेड टू द चार्ट. आपका जो चार्ट टाइटल है वो ऐड हो जाएगा आपके चार्ट के साथ. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब पहले क्या किया है, आप जो है जैसे ही चार्ट टाइटल लेबल्स ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी. ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. अ चार्ट टाइटल बॉक्स विल बी एडेड टू द चार्ट. और ये जो आपका चार्ट टाइटल बॉक्स है ये ऐड हो जाएगा आपके चार्ट में. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे चार्ट का टाइटल जो है वो हम खुद से टाइप कर सकते हैं. चार्ट जो हमको नाम देना होगा चार्ट के लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन इज़ एक्सेस टाइटल. एक्सेस टाइटल क्या होता है? एक्सेस टाइटल हेल्प्स यू टू ऐड टाइटल अलॉन्ग द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. आपको पता होना चाहिए कि चार्ट में जो है 2 एक्सेस हमको मिलते हैं. पहला जो होता है एक्स और दूसरा होता है वाई. सपोज दैट ये हमारा चार्ट है तो यहाँ जो होता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स क्या होता है? एक्स जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है और वाई क्या होता है हमारा? वर्टिकल होता है. यानी ये हमारा हॉरिजेंटल और ये हमारा वर्टिकल. तो ये 2 एक्सेस हमको चार्ट में मिलते हैं. तो एक्सेस क्या है? टू ऐड एन एक्सेस टाइटल. एक्स एक्सिस टाइटल के लिए आपको एक्सेस टाइटल पे जाना होगा लेबल ग्रुप से. प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सेस टाइटल मिलेगा, फिर टाइटल बिलो एक्सेस. और अगर वाई एक्सेस आपको ऐड करना है टाइटल के साथ तो क्या कर सकते हैं, एक्सेस टाइटल पे जाएंगे, प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल मिलेगा, वहाँ से आप अपने लिए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द लीजेंड. This option allows you to place the legend at desired place or you can hide it also. अब लीजेंड तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लीजेंड क्या होता है. चार्ट के जस्ट बगल में आपको शो होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चार्ट के जस्ट बगल में एक तरह का समरी टाइप का होता है. यहाँ पे जैसे सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 दिखा रही है तो ये दोनों जो हैं आपको यही जो है क्या होता है, ये लीजेंड कहलाते हैं, ठीक है. चार्ट के साइड में होता है. अब ये ऑप्शन कैसे मिलेगा लीजेंड? दिस ऑप्शन अलाउज़ यू टू प्लेस द लीजेंड एट डिज़ायर प्लेस. अब ये जो है हम ये लीजेंड जो है चार्ट में कहीं भी लिख सकते हैं या हाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमको लेबल ग्रुप से क्या करना होगा, लीजेंड पे जाना होगा. और उसके बाद क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. और उसके बाद हमको क्या करना होगा, वो ऑप्शन एक अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से. अब बात करते हैं डेटा लेबल्स की. वन कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑन द चार्ट. कोई भी जो है किसी हर एक कॉलम का एक वैल्यू जो अपने चार्ट में डिस्प्ले कर सकता है. इसके लिए डेटा लेबल्स पे जाना होगा एंड सेलेक्ट एनी डिज़ायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. और आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं. तो हम बात कर रहे थे डेटा लेबल्स की. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा लेबल में वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको दिया हुआ है. अगर आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही तो आप अपनी बुक का हेल्प लीजिए. देन लेट्स टॉक अबाउट डेटा टेबल. अभी तो हमने डेटा लेबल की बात की, अब हम डेटा टेबल की बात करते हैं. डेटा लेबल क्या था
कि हम किसी भी कॉलम में डेटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 दिए हुए हैं ना, 2 लाइनें दी हुई हैं, लाइन चार्ट है, तो इसमें जो एक कॉलम है, एक लाइन जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करी, जैसे 30 है, 62 है, 90 है, 70। सो लेट्स टॉक अबाउट डेटा टेबल। डेटा में डेटा का जो टेबल है, जैसे दिस ऑप्शन अलाउ यू टू ऐड अ टेबल विद द डेटा ऑन द चार्ट। ये ऑप्शन जो है आपको अलाउ करता है कि जो टेबल आपको ऐड करना है डेटा में, डेटा को अपने चार्ट के साथ, तो वो टेबल जो है आप ऐड कर सकते हैं जिसमें आपने डेटा फीड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना होगा डेटा टेबल पे, देन सेलेक्ट द डिज़ायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, और उसके बाद आपको लिस्ट से डिज़ायर्ड ऑप्शन चूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर क्लियरली शो कर रही होगी, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, चार्ट टाइटल दी हुई है और इसके नीचे ही जस्ट डेटा टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका डेटा वैल्यू जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम डेटा टेबल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट में। सो लेट्स टॉक अबाउट चार्ट फॉर्मेटिंग। चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। With the help of chart formatting option, you can improve the appearance of the chart। आप चार्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन से अपने चार्ट के अपीयरेंस को सुधार सकते हैं। यू कैन फॉर्मेट योर चार्ट बाय चेंजिंग टेक्स्ट कलर, फॉन्ट लाइन कलर, लाइन विद बैकग्राउंड कलर etc। यानी कि आप अपने चार्ट के फॉर्मेट को, यानी कि इसमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसका कलर, फॉन्ट जो है टेक्स्ट का, या फिर लाइन का जो कलर है, या लाइन की विड्थ जो है, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें चेंज करके टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है सेव फिल आउटलाइन एंड इफेक्ट्स। This option allow you to fill desired color to your chart, change the line color and give shape of effects, shadow, bevel, ग्लो एंड 3D इफ़ेक्ट टू द चार्ट। ये ऑप्शन जो है आपको अलाउ करता है कि आप अपने चार्ट में अपने डिज़ायर यानी अपनी इच्छा के अनुसार कलर भर सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, और जो शेप दिए हैं उसके इफ़ेक्ट को, यानी कि उसके शैडो को या फिर उसके इफ़ेक्ट को 3D इफ़ेक्ट देना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो हियर यू कैन से विद द हेल्प ऑफ सेव फिल ऑप्शन। अगर आपको सेव में कुछ भी फिल करना है तो आप सेव फिल ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो बुक का यूज़ कीजिए। सेव फिल ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को, डेटा पॉइंट्स को, और एरिया, प्लॉट एरिया ऑफ चार्ट के प्लॉट एरिया को। टू चेंज द बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट के एरिया को सेलेक्ट करना होगा या क्लिक करना होगा, देन क्लिक सेव फिल, और सेव फिल पे क्लिक करना होगा। वहाँ से आपको सेव स्टाइल ग्रुप में मिल जाएगा। ये सेव स्टाइल ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेव स्टाइल ग्रुप से आपको सेव फिल मिल जाएगा, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया। फिर आपको एक ड्रॉप डाउन कलर पैलेट नज़र आएगी। उसके बाद आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं उस पैलेट से। और एग्जांपल के लिए आप, जैसे आपने सेलेक्ट किया है ऑरेंज कलर, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ऑरेंज कलर में चेंज हो गया। इट विल चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द कलर। बैकग्राउंड मतलब पीछे का कलर। जैसे कि यहाँ पे चार्ट आपको वाइट कलर में शो हो रही है, लेकिन इसके जो पीछे का कलर है, बैकग्राउंड कलर, ये क्या हो गया है, ऑरेंज हो गया है। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो चेंज द आउटलाइन कलर ऑफ द चार्ट एलिमेंट्स, यानी कि हम चार्ट के एलिमेंट का आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप शेप आउटलाइन से जा कर के शेप स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन आपको मिल जाएगा शेप स्टाइल में ही, और उसके बाद ड्रॉप डाउन कलर पैलेट आपको अपीयर होगी, और वहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे। आउटलाइन कलर डेटा पॉइंट्स विल बी चेंज, और आपके जो आउटलाइन कलर है, डेटा पॉइंट्स आपके उसको चेंज कर देगा। यू कैन ऑल्सो गिव एन इफेक्ट टू योर चार्ट। आप अपने चार्ट को इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे शैडो मतलब आपकी चार्ट का एक शैडो जो है बन करके नज़र आएगा, मतलब ऊपर चार्ट दिखेगा और नीचे शैडो। ग्लो एंड बेवल, 3D रोटेशन। सेलेक्ट द चार्ट। इसके लिए आपको चार्ट को सेलेक्ट करना होगा, शेप इफेक्ट में जाना होगा, और उसके बाद आपको शेप स्टाइल ग्रुप में ये मिलेगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, जहाँ से आप कई सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे, और जिसमें से कोई एक इफेक्ट, आप जिस इफेक्ट को अपने चार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, मैंने तीनों के बारे में बताया, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, और क्या था एक था शेप फिल। ये तीनों से हम चार्ट के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट फिल आउटलाइन इफेक्ट, यानी कि टेक्स्ट फिल करना, आउटलाइन एंड इफेक्ट। दिस ऑप्शन अलाउ यू टू
दैट कलर इन द टेक्स्ट, यानी ये ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप अपनी डिज़ायर्ड कलर यानी अपनी इच्छा के कलर को अपने टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं। टू चेंज द आउटलाइन कलर, आउटलाइन के कलर को चेंज करने के लिए टेक्स्ट के आउटलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं। टू गिव सम टेक्स्ट इफेक्ट, और टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को भी मतलब टेक्स्ट का इफ़ेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का इफ़ेक्ट आप अपनी टेक्स्ट के साथ देना चाहते हैं। So first of all you have to follow few steps. First of all select the text from the chart and suppose that आपने सेलेक्ट किया है चार्ट टाइटल। आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिस पे आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने चार्ट टाइटल को सेलेक्ट किया है, जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये चार्ट टाइटल है, इसको सेलेक्ट किया गया है। क्लिक फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब पे आपको जाना होगा, फॉर्मेट टैब आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, क्लिक एरो नेक्स्ट टू टेक्स्ट फिल। आपको एरो नेक्स्ट टू टेक्स्ट फिल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बुक से देखिए। फ्रॉम वर्ड आर्ट स्टाइल, आपको वर्ड आर्ट स्टाइल भी बहुत सारे यहाँ से मिल जाएंगे। ये वर्ड आर्ट स्टाइल है, वर्ड आर्ट स्टाइल। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड कलर, आप अपने डिज़ायर्ड कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड, सपोज दैट यहाँ पे हमने रेड सेलेक्ट किया है यहाँ से। और उसके बाद द कलर ऑफ चार्ट टाइटल विल कलर चेंज टू रेड, और इस तरह से हमारे जो चार्ट का टाइटल का कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। इन द सेम वे यू कैन चेंज द टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट की आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट क्या है, टेक्स्ट इफ़ेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या करता है, अलाउज़ यू टू गिव स्पेशल इफ़ेक्ट, यानी कि आपको एक स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए टेक्स्ट को, चार्ट के टेक्स्ट को स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए टेक्स्ट इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि शैडो, ग्लो, बीवेल, 3D। तो ये सारे जो आपको टेक्स्ट इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है ना, ये जिसमें प्रेजेंट है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, तो ये सारी चीज़ें। क्लिक ऑन टेक्स्ट इफेक्ट, जिस इफेक्ट को आप देना चाहते हैं उसमें से क्लिक कर लीजिए एंड सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट यू वांट, और आप फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए जो आप चाहते हैं। और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चार्ट के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसमें लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।